के बल गिरा भारत का रुपया और कितना ढहेगा भारतीय रुपया। लक्ष्मण रेखा पार हुआ भारत रुपया। आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही रुपए की गिरावट में दखल। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आखिर और कितना गिरेगा रुपया, सरकार कहां है और क्यों चुप है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आप ये वीडियो देखिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा। तो सुना आपने कि मोदी जी कैसे सवाल कर रहे हैं कि कैसे रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है, क्या कारण है इसके पीछे। ये वीडियो हमने कहीं और से नहीं उठाया है, ये हमने मोदी जी के ही YouTube चैनल से उठाया है। 13 साल पहले का ये वीडियो है और ये सवाल वो कर रहे हैं मोदी जी, यानी ये सवाल सीएम मोदी पूछ रहे हैं उस समय की सरकार से। और अभी सब चंगा है क्योंकि अभी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। दरअसल 16 दिसंबर को रुपये में एक बार फिर से ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली। रुपया डॉलर के मुकाबले पहली बार 91 के पार, यानी 91 के लेवल के पार दिखाई दिया। खास बात तो यह है कि सिर्फ 10 कारोबारी दिनों में ही, यानी 10 बिजनेस डे में ही डॉलर के मुकाबले में रुपया 90 से 91, यानी 90 से 91 की ओर चला गया। आंकड़ों के अनुसार रुपया 2 नवंबर को पहली बार 90 के पार गया था। इतिहास में ये पहली बार है जब रुपया इतनी नीचे पहुंच गया। वैसे पिछले 4 कारोबारी स्तरों में रुपये में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन आज $1 कीमत 91 रुपए में भी ज्यादा नीचे पहुंच गई है। 16 दिसंबर को रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 90.77 प्रति डॉलर पर खुला, लेकिन जैसे ही कारोबार आगे बढ़ा, यह 35 पैसे टूटकर 91.08 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया। अब इस मामले में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर आप जवाब कब देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए और पीएम मोदी की वीडियो भी शेयर करते हुए लिखा है कि मोदी जी, देश जवाब मांग रहा है। इसी के साथ कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा और वीडियो भी पोस्ट किया है साथ में कि अब तो बता दीजिए आखिर कैसे गिर रहा है या रुपया कैसे गिरता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पत्रकार रणविजय ने भी गिरते हुए रुपए पर सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बड़ी उपलब्धि, रुपया 91 पहुंच गया। 100 के करिश्माई नंबर से सिर्फ 9 अंक दूर। मनमोहन सिंह रुपए को 58 पर छोड़ गए थे, यानी 58 पर छोड़ गए थे। नरेंद्र मोदी ने अथक परिश्रम से रुपए को 91 तक पहुंचा दिया। एक थैंक यू तो बनता है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग के अनुसार साल 2025 में रुपया अब तक एशिया की करेंसी में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी रही है।
इस साल 1 जनवरी से 16 दिसंबर के बीच डॉलर के बरकस रुपया 6.3% गिर चुका है। केवल दिसंबर महीने में ही रुपया 1.72% की गिरावट आई है। वहीं 3 दिसंबर 2025 को डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार 90 के स्तर से नीचे गया था। दिसंबर 2025 तक यह कीमत लगभग 90 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो भारत सरकार और देशवासियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। अब हम थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं कि 2014 में पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से रुपए में कितनी गिरावट आई है। आपको बता दें कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय $1 की कीमत करीब 58.5 थी। लेकिन आज रुपया इतिहास के सबसे कमजोर स्तरों में से एक पर पहुंच चुका है और डॉलर के मुकाबले 90 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कुल मिलाकर मोदी शासन के 10 वर्षों में रुपए की वैल्यू 50% से ज्यादा गिर चुकी है। सिर्फ पिछले एक साल को देखें तो सितंबर 2023 से जहां डॉलर 83.51 के आसपास था, वहीं सितंबर 2024 में यह बढ़कर लगभग 88.74 हो गया है। यानी एक साल में भी रुपए ने 6% से ज्यादा कमजोरी दिखाई। तुलना करें तो पहले की मनमोहन सिंह सरकार के पूरे 10 साल में रुपए में लगभग 29% की गिरावट आई थी, जबकि मोदी सरकार के दौर में यह गिरावट लगभग 2 गुनी रफ्तार से हुई है। कुल मिलाकर वैश्विक आर्थिक दबाव, डॉलर की मजबूती और आयात पर निर्भरता जैसे कारणों से रुपया लगातार कमजोर होता गया है, जिससे आज उसकी कीमत आजादी से बाद के सबसे कमजोर स्तरों में शामिल हो गया है। सवाल उठता है कि ऐसे में देश कैसे विश्व गुरु बनेगा, कैसे विदेशों में भारत का डंका बजेगा। क्या मोदी जी को गिरते हुए रुपए की चिंता तभी तक थी जब तक वो गद्दी पर नहीं बैठ गए थे? गद्दी पर बैठने के बाद क्या वो ये चिंता करना भूल गए? वो सारे सेलिब्रिटी कहाँ गए जो यूपीए की सरकार में सरकार से सवाल करते थे कि आखिर रुपए की कीमत इतनी क्यों गिर रही है? क्या अभी उन सेलिब्रिटी को रुपए का गिरता हुआ स्तर नहीं दिखाई दे रहा है? सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब कुछ नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भूल गए कि वो सीएम के पद से हट करके अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस समय वो सीएम थे, सवाल कर रहे थे कि आखिर कैसे रुपए का भाव गिर रहा है। नेपाल, बांग्लादेश, इन सब जगहों की करेंसी नहीं गिरती जा रही है, मगर इंडिया की करेंसी गिरती जा रही है। आखिर क्यों? लेकिन अब ये सवाल करना शायद मीडिया भी भूल गई है और सरकार तो जवाब देने से शायद विफल ही है। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं इस खबर पर? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।